सक्सेस अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में कोई भी बोले या हमें किसी को बोलना हो तो हमारे पास ना ले दे करके 4-5 कमाल की बातें होती है। जैसे कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, या फिर सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। वाह, ऐसे लाइनें बहुत अच्छी है, पर मुद्दा मामला ये है कि कोई हमें ये तो बताए कि ये मेहनत कैसे की जाए। इसके लिए आपके पास एक बहुत ही कमाल का टूल है, मैं कहूंगी बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, और वो है आदतें, हैबिट्स। जी हाँ, ये आदतें खजाना है, और इस खजाने को कैसे यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस ऑडियो बुक समरी में। और आइए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी को, जिसका नाम है रिच हैबिट्स, द डेली सक्सेस हैबिट्स ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स, जिसे लिखा है थॉमस सी कॉर्ली ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो ज्यादातर लोग सक्सेस को लक से यानी कि भाग्य और किस्मत से जोड़कर देखते हैं। अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो मतलब आपका तो लक खराब है, और अगर आप सक्सेसफुल है तो लोगों की नजरों में आप एक लकी इंसान है। तो क्या वाकई में ये लक, भाग्य, किस्मत इतना इंपॉर्टेंट है? क्या हम सिर्फ किस्मत पर डिपेंडेंट होते हैं? बेशक ये सच है कि लक का होना बहुत जरूरी है, पर ये उस टाइप का लक नहीं है जो ज्यादातर लोग समझते हैं। अमीर लोगों की आदतों को देखा जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 4 तरह के लक के बारे में। तो सबसे पहले आता है बिग रैंडम गुड लक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस तरह का लक तब होता है जब हमारे साथ अचानक कुछ अच्छा होता है जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। सेकेंड तरह का लक पहले वाले के एकदम ऑपोजिट है, इसे बिग रैंडम बैड लक कहते हैं, और ये तब होता है जब कुछ बहुत बुरा हो जाता है जो हमें एकदम से हैरान कर देता है। इस तरह का लक हमें कोई भी चॉइस नहीं देता है सिवाय इसके कि हम अपने बैड लक को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज है। थर्ड लक है अपॉर्चुनिटी लक। इस तरह का लक अच्छा माना जाता है क्योंकि ये लक हमारी डेली अच्छी हैबिट्स की वजह से हमारे लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। अपॉर्चुनिटी लक आपकी सालों की मेहनत और ग्रोथ का रिवॉर्ड होता है। ये उस फल की तरह है जिसका पेड़ आपने बड़ी ही मेहनत से लगाया था, फिर उसे सींचा और बड़ा किया था। लास्ट में फोर्थ तरह का लक है डेटरमेंटल लक। ये लक थर्ड वाले का ऑपोजिट है। ये उन लोगों के बारे में है जो अपनी बैड हैबिट्स की वजह से बैड लक एक्सपीरियंस करते हैं। एक तरह से बोले तो ये वो सजा है जो आपके फालतू में टाइम वेस्ट करने और बेकार की चीजों में इन्वॉल्व रहने की वजह से मिलती है। आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर रहे हैं कि अरे कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। एनीवे, सोचिए। वैसे आगे अगर आपसे कहा जाए कि अपने लिए आपको कौन सा लक चाहिए तो आप क्या चूज करेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह के लक को अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो सवाल ये है कि आप गुड लक अट्रैक्ट करना चाहोगे या बैड लक? अब आपके एक्शन क्या दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म पैसे की डिजायर या लॉन्ग टर्म की डिजायर? तो ये समरी आपको सिखाएगी कि अपनी जिंदगी में लॉन्ग टाइम तक गुड लक को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। सक्सेसफुल लोगों का चीजों को देखने का नजरिया हमेशा बड़ा होता है और वो हर चीज लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे काम करते हैं जो उन्हें उनके गोल्स के और करीब ले आते हैं। तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको एग्जैक्टली उसी तरह की जानकारी देगी, इंफॉर्मेशन देगी, और आप उन हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में अपनाकर अपने सारे सपने पूरे करते हैं। तो आइए सक्सेसफुल होने की इस जर्नी को शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट अ लिस्ट ऑफ गुड डेली हैबिट्स एंड कमिट टू इट। तो ये कैसे करना है, आइए जानते हैं। रिजा एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे यूट्यूब पर ब्लॉगर्स की वीडियो देखने का बहुत शौक है। एक दिन उसके फेवरेट यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसे सक्सेसफुल होने के लिए कुछ आदतों की लिस्ट शेयर करी। अब इस वीडियो से इम्प्रेस होकर रिजा ने उस ब्लॉगर को कॉपी करते हुए उसकी सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वैसे शुरुआत में रिजा बहुत एक्साइटेड थी, उसे चैलेंज लेने में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद धीरे धीरे उसकी कुछ नई आदतें मिस होने लगी और बाद में एकदम से छूट गई। लेकिन रिजा के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ कारण है जो हम आपको बता रहे हैं। पहला तो ये कि ये टास्क उसके हिसाब से बना ही नहीं था। दूसरा, रिजा को इतनी मोटिवेशन नहीं मिल रही थी कि वो उन हैबिट्स को लगातार फॉलो कर सके। तो इस समरी की शुरुआत में ही हमने अच्छी आदतें क्रिएट करने की बात की थी। तो अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करने की ऐसी कोई एग्जैक्ट लिस्ट नहीं है जो हर किसी के लिए फिट बैठे।
इसीलिए आपको अपनी जर्नी खुद शुरू करनी होगी और अपनी गुड हैबिट्स की लिस्ट खुद ही बनानी पड़ेगी। वैसे आप अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल के साथ मैच करते हुए कुछ गुड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो। जैसे शुरुआत के लिए उन सारे कामों की लिस्ट बना लो जो आप हर घंटे करते हो और दिन के अंत में लास्ट में उन सब कामों को एनालाइज करो। इस तरह जब आप सुबह उठेंगे और रात को सोने जाएंगे तो आपको अपनी गुड हैबिट्स याद रहेंगी। वैसे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने किस टास्क में कितना टाइम बिताया और एक दिन में आप कितने टास्क खत्म कर सकते हो। तो ये सारे टिप्स अप्लाई करके आप खुद को समझ पाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके अंदर कौन सी गुड या बैड हैबिट्स है। अब जबकि आपको अपनी गुड और बैड हैबिट्स के बारे में पता चल गया है तो अब टाइम है एक्शन लेने का। अगर आपको लिखकर याद करना पसंद है तो अपनी सारी हैबिट्स को एक पेपर पर लिख लीजिए। पेपर के बीच लाइन खींचकर 2 कॉलम बना लो। लेफ्ट वाली साइड में गुड हैबिट्स को लिखिए और राइट वाली साइड में बैड हैबिट्स को लिख लीजिए। अब जरा ध्यान से अपनी हैबिट्स को आंकिए, देखिए, एनालाइज कीजिए। जो बुरी आदतें आप अवॉइड करना चाहती हो उन्हें रिप्लेस करने के लिए नई अच्छी आदतों को क्रिएट कर लो। लिस्ट बनाने के बाद अब आपको ये करना है कि खुद को डेली हर घंटे इन अच्छी आदतों के बारे में याद दिलाना है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने से पहले आपको इन सारी हैबिट्स को याद रखना है। अब अगला काम आपको करना है कि अपनी इन सारी नई आदतों को 30 दिनों के लिए प्रैक्टिस करते रहो। टाइम टू टाइम चेक करते रहो कि आप लिस्ट के हिसाब से चल भी रहे हो या नहीं। वैसे शुरुआत हमेशा चैलेंजिंग होती है, इसीलिए आपको खुद को ना तो फोर्स करना है और ना ही बहुत ज्यादा पुश करना है। आगे बढ़ने का एक ही सीक्रेट है, शुरुआत करना, एक कदम आगे बढ़ाना। जी हाँ, आपका गोल है लगातार डटकर उस लिस्ट को फॉलो करना और उन 80% टास्क को अचीव करना जो आपने खुद को दिए थे, क्योंकि ये अच्छी आदतें ही सक्सेसफुल लोगों को आगे लेकर जाती है। ये जिंदगी की वो सिंपल चीजें हैं जो है तो बहुत छोटी पर फ्यूचर में बड़ा सारा इम्पैक्ट डालती है। इसलिए अपनी हैबिट की लिस्ट बनाओ और अपनी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव लेकर आओ। तो इतना कुछ कर लेने के बाद आगे आपको कुछ और भी चीजें हैं जो समझनी होगी, जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ। अब इसे समझने के लिए हम इस कहानी पर गौर फरमाते हैं। लीजा एक कॉस्मेटिक बिजनेस ओनर है जो कई सालों से ये बिजनेस चला रही है। लीजा सारा दिन मीटिंग, फोन कॉल, ईमेल वगैरह करने में बिजी रहती है। कई सालों से एक ही बिजी रूटीन लाइफ को फॉलो करते करते लीजा बहुत थक चुकी थी। भरपूर नींद और आराम के बावजूद भी उसे हर टाइम थकान सी महसूस होती थी। उसे लगता था जैसे उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी जल्दी थक जाती थी और इसका सीधा असर उसके काम पर भी पड़ने लगा था। यहाँ तक कि उसके लिए बिजनेस संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मारिया थी, जिसे अपना बिजनेस शुरू किए साल भर हो चुका था, लेकिन उसका रूटीन कुछ अलग था। वो प्रॉपर डाइट लेती थी, यानी वो कम कैलोरी और न्यूट्रिशियस खाना खाती थी। साथ ही वो रेगुलर 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज भी करती थी। कुल मिलाकर के मारिया हमेशा एनर्जेटिक और खुश नजर आती है। मारिया के फेस पर पॉजिटिव एनर्जी की चमक रहती है, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट उसके आसपास रहने वालों पर भी काफी पड़ता है। तो सक्सेसफुल लोग ना सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने पर फोकस करते हैं, बल्कि खुद को भी हमेशा स्ट्रांग और फिट बनाए रखते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो चाहे आप बिजनेस या जॉब में कितना भी आगे बढ़ जाओ, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप बीमार या कमजोर है तो बिजनेस कैसे संभाल पाएंगे। एक स्ट्रांग और फिट बॉडी के लिए चाहिए कि आप प्रॉपर डाइट ले और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। सक्सेसफुल लोग हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तभी तो वो खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। डेली बेसिस पर सक्सेसफुल लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो रोजाना की डाइट पर पूरा फोकस करते हैं, इसीलिए उन्हें हमेशा ध्यान रहता है कि वो क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। वो फूड को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देते। उन्हें अपनी लिमिट पता होती है और उसी हिसाब से वो चलते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने प्लान के हिसाब से चलना जानते हैं। उनका खुद का डाइट सिस्टम होता है जो उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। वहीं दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल लोग कमिटमेंट के नाम से दूर भागते हैं, चाहे वो कमिटमेंट टाइम की हो या एफर्ट की। उनकी मोटिवेशन किसी बाहरी इन्फ्लुएंस से आती है जो जल्दी ही खत्म भी हो जाती है। इसीलिए अनसक्सेसफुल लोग सही ईटिंग हैबिट्स या कमिटमेंट की वैल्यू को कभी भी नहीं समझ सकते। उनमें से ज्यादातर डाइट की किताबें, टीवी एड या अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को देख कर के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। असल में अनसक्सेसफुल लोगों के अंदर कोई रियल मोटिवेशन नहीं होती कि उन्हें क्यों जल्दी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए या रेगुलर वर्कआउट करना चाहिए। उनके अंदर कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट की कमी होती है, जिसके कारण वो कभी भी कोई गुड हैबिट बना ही नहीं पाते।
सक्सेसफुल लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि वो इसकी आदत बना लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक्सरसाइज इंसान की बॉडी और माइंड के लिए कितनी जरूरी है। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज आपका पैसा भी बचाती है, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तो कम बीमार पड़ेंगे और इस तरीके से आपका मेडिकल का जो खर्चा है ना, वो भी बचेगा। एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, पॉजिटिव और क्रिएटिव बने रहने में भी हेल्प मिलती है। साथ ही इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। जो लोग हेल्दी रहते हैं वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और लंबी उम्र तक जीते हैं। दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल लोग एक्सरसाइज को लेकर के जरा भी कमिटेड नहीं होते। ज्यादातर लोग गोल और हैबिट तो सेट कर लेते हैं, पर ज्यादा टाइम तक उस पर टिक नहीं पाते। और कुछ लोग सिर्फ शुरुआत में अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर उनमें इतनी डिटर्मिनेशन नहीं होती कि वो एंड तक टिके रहे। तो यहाँ पर हम आपको एक गाइड दे रहे हैं जो ये समझने में आपको हेल्प करेगी कि प्रॉपर डाइट और डेली एक्सरसाइज के लिए कमिटेड कैसे रहे। डाइट से शुरू करते हुए सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि आपको अपनी डेली कैलोरी इंटेक का ध्यान रखना होगा। आजकल कई सारे कैलोरी काउंटर्स अवेलेबल है, चाहे वो एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो। आप इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। पूरे 30 दिनों के लिए आपको मॉनिटर करना होगा कि आप किस तरह का खाना खाते हैं और उसमें कितनी कैलोरी होती है। उसके बाद एक लिस्ट बना लीजिए कि आप क्या क्या खाते हो और उनमें कितनी कैलोरी है। फिर इस लिस्ट को एनालाइज करो। जिस फूड आइटम में सबसे ज्यादा कैलोरी हो उसे रेगुलर बेसिस पर लेना अवॉइड करो। हेल्दी डाइट का गोल आपको अपने फेवरेट फूड या मीठा खाने से रोकना नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम खुद को रिवॉर्ड दीजिए जब आप ये सब स्पेशल फूड खा सको। तो जो डाइट है ना, उसको सजा की तरह मत लो, बल्कि इसे इंटरेस्टिंग बनाते हुए एंजॉय करो। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तभी तो अपना ख्याल रख पाएंगे और अपने सारे कामों को एफिशिएंटली कर पाएंगे, है ना। बेशक यहाँ पर सिर्फ हेल्दी डाइट ही काफी नहीं है, आपको फिट रहने के लिए बॉडी को मूव भी करना पड़ेगा। जब आपको पता होगा कि आप दिन भर में कितनी कैलोरी ले रहे हो, तो ये चीज आपको वर्कआउट करने के लिए मोटिवेट करेगी, ताकि एक्स्ट्रा कैलोरी घटाई जा सके। वैसे इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कैलोरी बर्न करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक बेस्ट और इजी तरीका है दौड़ना। सिर्फ आधे घंटे की डेली रनिंग से आप 200 से 500 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। सुबह का टाइम एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिव रहती है, जिससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो हेल्थ इज वेल्थ को समझने के बाद अब बात करते हैं लिव इन मॉडरेशन। लिविंग इन मॉडरेशन कोई बोरिंग लाइफ नहीं है, बल्कि एक बैलेंस लाइफ जीने का तरीका है। अक्सर लोग अपनी लाइफ को एक्सट्रीम बेसिस पर जीते हैं। वो जरूरत से ज्यादा महंगे कपड़े पहनते हैं, फैंसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, उन्हें घूमना फिरना, पार्टी करना, बार में जाना और 5 स्टार होटल में रहने का शौक होता है। लेकिन इन लोगों का डाउनसाइड भी होता है, जैसे भुखमरी, दिवालिया हो जाना, कर्ज में डूब जाना, बेघर हो जाना और कई तरह के स्ट्रगल जो पैसा खत्म हो जाने पर इन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो मॉडरेशन की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है। मॉडरेशन यानी एक ऐसी सिंपल लाइफ जहां पर आप कॉन्फिडेंटली कह सके कि आपके पास जो कुछ है आप उसी में खुश है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है और उन्हें कैसी लाइफ जीनी है, चाहे किसी भी तरह के प्लेजर हो या उनके खुद के इमोशंस। वो किसी को भी अपनी लाइफ में गड़बड़ या हेर फेर करने की परमिशन नहीं देती, यानी वो अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो सक्सेसफुल लोगों का अपनी लाइफ पर कंट्रोल होता है। एक मॉडरेट लाइफ को बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हम ऐसे एरिया के एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं जो सक्सेसफुल लोग बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए अप्लाई करते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा खुद को पहले रखते हैं। वो अपना कीमती वक्त दूसरों को अमीर बनाने के लिए नहीं बिताते। उनके पास हमेशा खुद के लिए और फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा सेव रहता है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग खुद को पहले पे करना पसंद करते हैं। तो उनके पास फालतू शानो शौकत पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता है, बल्कि वो बहुत ही सिंपल तरीके से जीना पसंद करते हैं। सक्सेसफुल लोग ना तो बहुत गर्म मिजाज के होते हैं और ना ही बहुत ठंडे होते हैं। उन्हें अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली और रिश्तेदारों से बात करने का तरीका आता है। लोगों के सामने ना तो वो अपनी इतनी तारीफ करते हैं कि लोग उन्हें फेक समझे, और ना ही इतने अलग थलग रहते हैं कि लोग उन्हें घमंडी समझे। उन्हें रिश्तों की कदर होती है, इसीलिए वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं और उन्हें मेंटेन करना भी जानते हैं। सक्सेसफुल लोग सोच समझ कर के पैसा खर्च करते हैं। उन्हें पता है कि महंगी चीजों पर खर्च करना समझदारी नहीं है, बल्कि ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों के लिए पैसे सेव करना ही असल में सक्सेसफुल होने की निशानी है। अब जैसे कि वॉरेन बफेट को ही आप ले लीजिए। वो एक ऐसे रोल मॉडल है जो सक्सेसफुल और मॉडेस्ट दोनों है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में उनका नाम आता है।
पर वो बेहद सोच समझकर खर्च करने के लिए जाने जाते हैं। वो 50 सालों से अपने उसी पुराने घर में रह रहे हैं। उनके पास प्राइवेट जेट भी है, पर वो ट्रैवल करने के लिए आम लोगों की तरह एयरलाइन यूज करते हैं। तो सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं कि जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि कौन फर्स्ट आया, कौन फेल हुआ, बल्कि जिंदगी अपने आप में एक जर्नी है और रिलेशनशिप वो माइलस्टोन है जो आप रास्ते में बिल्ड करते चलते हैं। बेसिकली सक्सेसफुल लोग अपने काम की, करियर की, रिलेशनशिप की और हर रोज की हैबिट की लिमिटेशन और बाउंड्री को जानते हैं। वो जिंदगी जीने के साथ साथ लाइफ में ग्रो भी करते हैं, यानी उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक दूसरे को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती। वहीं दूसरी ओर अनसक्सेसफुल लोग हर चीज में हद पार कर देते हैं, चाहे बाद में अंजाम कुछ भी हो। वो अपने इमोशंस के हिसाब से जीते हैं, जो अंत में उन्हें ले डूबता है। अनसक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं कर पाते, इसीलिए लाइफ उन्हें गोल गोल घुमाती रहती है। अब ऐसे लोग दूसरों की राय से बड़ी जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा तो दिल से लगा लिया, जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे भागते हैं, चाहे वो कितना ही महंगा हो। तो बेसिकली अनसक्सेसफुल लोगों की लाइफ का कोई भी क्लियर विजन नहीं होता कि उन्हें कैसी लाइफ जीनी है। इसीलिए ना तो ये प्लान बनाते हैं और ना ही इनका कोई गोल होता है। इनकी लाइफ हर वक्त उलझी रहती है, क्योंकि ये लोग फ्यूचर की ज्यादा टेंशन नहीं लेते। इसीलिए जब भी कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले बिजली इन्हीं पर गिरती है, क्योंकि ये तो उसके लिए तैयार होते ही नहीं। इससे इनकी लाइफ और भी ज्यादा मुश्किलों से घिर जाती है। तो इन मुश्किलों से कैसे आगे बढ़ा जाए और क्या किया जाए, आइए जानते हैं। रिच थिंकिंग एवरीडे, बहुत ही कमाल की चीज। मान लो कि आप 3 फ्लोर की उस बिल्डिंग को देख रहे हैं जो आपने अपने पेरेंट्स के लिए खरीदी थी। मकान के शानदार गेट से अंदर घुसते हुए आपकी नजर गार्डन पर पड़ती है, जहाँ पर बेहद खूबसूरत फूल खिले हैं। फिर बैकयार्ड से गुजरते हुए आप अपने भाई बहनों को बड़े से पूल में एंजॉय करते देखते हैं। तभी आपके फोन पर रिमाइंडर का अलार्म बजता है, जो आपको याद दिलाता है कि अगले हफ्ते आपको अपनी फैमिली के साथ यूरोप ट्रिप पर जाना है। आप वेकेशन पर जाते हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं और यूरोप की कई खूबसूरत लोकेशन की सैर करते हैं। तो इसके आगे अब आपको इमेजिन करना है कि ये सब सच है, कोई सपना नहीं। अगर आप सच में ऐसी लाइफ जी रहे हो तो आपके माइंड में क्या चल रहा होगा? क्या आपको फ्यूचर की कोई टेंशन हो रही होगी, या आपको अपनी लाइफ अच्छी नहीं लग रही होगी, या फिर आपको अपने आसपास के लोगों से नफरत होगी? क्या आप उदास, डरे हुए या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होंगे? बेशक इन सारे सवालों के जवाब में आप कहेंगे नहीं। तो अब आपको हर रोज ऐसे ही सोचना है। ऐसे जियो जैसे आपके सपने पूरे हो चुके हैं। अपने ब्रेन को मैनिपुलेट करके अमीरों की तरह सोचना शुरू कर दो। आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा खुश रहते हैं। उनके अंदर आपको हमेशा पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी नजर आती है। उन्हें देखकर ही आपको उनकी पावर, अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस का अंदाजा हो जाता है। फिर आप भी उनके जैसे बनने के सपने देखते हैं, यानी एक तरह से वो आपके रोल मॉडल बन जाते हैं। गुड न्यूज ये है कि आपको अब उनके जैसा बनने के लिए और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। असल में आपका ब्रेन आपकी रियल कंडीशन और आपकी इमेजिनेशन का फर्क नहीं समझ सकता। इसीलिए एक बार अगर आपने अपनी करंट सिचुएशन को लेकर के अपना नजरिया और माइंडसेट चेंज कर लिया, तो समझिए आप और ज्यादा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करोगे, जो आपको अपने गोल्स जल्द से जल्द पूरा करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर हम कुछ थिंकिंग हैबिट्स आपको बता रहे हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सक्सेसफुल लोग कभी भी भटकाने वाले थॉट्स नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह की थिंकिंग उनके एक्शन को भी नेगेटिव तरीके में अफेक्ट करेगी। इसीलिए वो बुरी चीजों को अच्छी चीजों से रिप्लेस कर लेते हैं। अपनी प्रॉब्लम को वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से करते हैं। वो अपना पूरा दिन पहले से प्लान कर लेते हैं और किसी भी सिचुएशन में रिएक्टिव होने की बजाय प्रोएक्टिव रहना पसंद करते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं, ताकि वो अपना पूरा दिन स्माइल करते हुए बिता सके। आजकल के माहौल में जब चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल है, चाहे न्यूज हो, सोशल मीडिया या हमारे आसपास रहने वाले लोग, ऐसे में हमें चाहिए कि जितना हो सके इस नेगेटिव माहौल से दूर रहा जाए। इसीलिए सक्सेसफुल लोग नेगेटिविटी से कोसों दूर रहने की कोशिश करते हैं और एक अच्छे मूड के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये लोग कभी भी नेगेटिव थॉट को माइंड में घर करने ही नहीं देते, बल्कि ऐसी किताबें पढ़ते हैं, सुनते हैं या ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने और पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बनने में हेल्प करें।
लास्ट में सक्सेसफुल लोग लाइफ की छोटी से छोटी चीज एंजॉय करते हैं। वो जिंदगी की हर उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं जो उन्हें मिली है। वो उन चीजों की लिस्ट बनाते हैं जिनके लिए वो ऊपर वाले की शुक्रगुजार हैं, और रोजाना खुद को याद दिलाते रहते हैं कि उन्हें भगवान ने कितना कुछ दिया है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के भी काम आते हैं। लोगों के साथ उनके रिश्ते हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि इन्हें रिश्तों की कदर होती है। ये अपनी जिंदगी को एक गिफ्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ये अपनी लाइफ को कभी भी सजा की तरह नहीं लेते, बल्कि इनके लिए लाइफ आगे बढ़ने और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी होती है। वैसे अपनी थिंकिंग चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। जो एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन इतने सालों से आपके माइंड में फिट है, उसे आप एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई भी सुधार या चेंज नहीं आ सकता, बल्कि हर बदलाव की शुरुआत आहिस्ता और धीरे से होती है। याद रखिए कि लाइफ का मतलब सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करना नहीं है। लाइफ एक जर्नी है जहां पर आपको लगातार चलते रहना है। इसलिए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते रहिए। और इसी के साथ हम भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इतनी सारी बातें हमने जानी और अब जानते हैं कि कितनी सारी चीजें आपको याद है या नहीं। कोई बात नहीं, फटाफट से हम एक बार दोहरा लेते हैं। तो कंक्लूजन बोले तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी के बारे में जानकर आपने ये चीज सीखी कि अमीर और गरीब में सिर्फ आदतों का फर्क होता है। जो छोटी छोटी चीजें हम डेली लाइफ में करते हैं, उनका हमारे फ्यूचर पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो आप हमेशा से जीना चाहते हैं। आप ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। तो चलिए एक बार फिर से उन सारी आदतों को, हैबिट्स को दोहरा लेते हैं जो आपने सीखी है। सबसे पहली चीज, आपने गुड हैबिट्स को डेवलप करने और उन पर चलने की इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा। आपने ये भी सीखा कि हम जो चीजें नॉर्मली डेली लाइफ में करते हैं, वो हमें खुद को और ज्यादा समझने में हेल्प करती है। दूसरी चीज जो आपने सीखी कि प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने जाना कि सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ करियर में आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि अपने बिजनेस के साथ साथ खुद को डेवलप करना भी जरूरी है। जब हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल और मेंटल फिटनेस भी आती है। तीसरी चीज, एक रियल मॉडरेशन की लाइफ वही होगी जिसमें हमें अपने काम या पर्सनल लाइफ से समझौते किए बगैर अपनी लाइफ एंजॉय करें। लिविंग इन मॉडरेशन हमें एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करता है, और साथ ही हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। और लास्ट में आपने रिच थिंकिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा। आपको पता है कि आप लाइफ और सिचुएशन के हिसाब से अपनी थिंकिंग में चेंज ला सकते हो, जिससे आपको और भी ज्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ने का एक ही सीक्रेट है कि चलते रहो। अभी आपकी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप इस वक्त खुद को एक लूजर की तरह फील कर रहे हो, या अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से गुजर रहे हो, या शायद आपने अपने सपनों से समझौता कर लिया हो, या फिर आपने लोगों की नेगेटिव ओपिनियन और बार बार रिजेक्शन फेस करते करते सपने देखने ही छोड़ दिए हो। लेकिन आप चाहे जो भी हो, जैसे भी आपके अनुभव रहे हो, या जैसी भी इस वक्त आपकी सिचुएशन हो, ये समरी आपको बताती है कि जो चेंज, जो बदलाव आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो दरअसल आपके अंदर ही है। तो दोस्तों, किसी और का इंतजार मत करो जो आकर आपकी जिंदगी को सुधार दे, बल्कि आप खुद अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। ऐसी कोई जादू की पुड़िया नहीं है जो रातों रात आपको बदल दे, आपके हालात को बदल दे। जो भी आप बदलना चाहते हो वो आपके हाथ में है। आप अपनी लाइफ के कोच खुद हो। याद रखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, और आपके सिवा कोई और आपकी लाइफ को सक्सेसफुल नहीं बना सकता। इसलिए ये कहना आज और अभी से छोड़ दो कि ये आपके बस की बात नहीं है, बल्कि एक रिच पर्सन की तरह सोचना शुरू कर दो और अपना माइंडसेट बदलो। आपके पास वो सब कुछ है जो आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। आप चेंज ला सकते हो और आप सक्सेसफुल बन सकते हो। इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा कि इस समरी को सुनने के बाद पहली लाइन जो आपके दिमाग में आई वो तो लिख ही दीजिए। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये समरी आपको कैसी लगी, कौन सी बात या कौन सी हैबिट आपको बहुत अच्छी लगी, तो प्लीज जरा लिख करके जरूर से बताइएगा। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि सारी बुरी आदतें ना हमारे ही अंदर है, लेकिन जब आप कमेंट में लिखते हैं और बाकी लोगों से रीड करते हैं तो लोगों को लगता है कि ना ना ना, हमारे साथ ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है। तो उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और
नई हैबिट्स के लिए आइडियाज भी मिल जाते हैं। सो प्लीज ये सब लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे यही कहूंगी कि रखिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ध्यान। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी के साथ रिच हैबिट्स का दामन थाम लीजिए, क्योंकि यही वो आदतें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। जय हिंद।